तो अब क्षेत्रफल से एक और निर्णय स्टार्ट करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज बनाओ जो क्षेत्रफल तथा परिमाप में निर्दिष्ट त्रिभुज का खा गा के बराबर हो। तो इसमें बच्चों सबसे पहले क्या करना है कि एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, माना कि ये का खा और गा। अब एक समानांतर चतुर्भुज बनाना है, तो समानांतर चतुर्भुज के लिए क्या करेंगे, का से गा की दूरी लेके एक चाप लगाया और का खा दूरी को आगे बढ़ाया। अब इस का बिंदु से का खा के समानांतर एक रेखा खींची और का, इसको हमने नाम ना दे दिया, खा ना को अर्धक किया। जब हमें, तो यहाँ हमें एक पा बिंदु ज्ञात हुआ। अब हमने इस खा गा को अर्धक किया तो हमें ये बा बिंदु ज्ञात हुआ। तो अब हमारा सवाल सॉल्व हो गया कि हमने पा को खा से मिलाया, खा को बा से मिलाया और खा बा के समानांतर एक रेखा खींची जो ये फा बिंदु मान लिया, फा को बा से मिलाया। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। ये पा फा बा खा, ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये सवाल भी बहुत आसान सवाल है, तो इसको देखते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज के आधार पर दिए गए बिंदु पा से रेखा खींचकर दो संभागों में विभाजित करो। मतलब एक समानांतर चतुर्भुज दिया गया है, ये समानांतर चतुर्भुज हो गया। इसके आधार पर कोई बिंदु दिया गया है, माना कि ये पा, इसको भी नाम दे देते हैं का खा गा और ये रहा घा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये खा घा को मिलाया और का गा को मिलाया, बस ये बा बिंदु प्राप्त हुआ। पा बा को मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया। इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये हमारा अभीष्ट लाइन हो गई और ये दो संभागों में, का खा गा घा दो संभागों में विभाजित हो गया। तो बच्चों, आपका ये भी सवाल सॉल्व हो गया, तो इसे अच्छे से देखेंगे।